अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तुम्हारे फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्स ईमान में रखे। जैसे कि आप सब तो जानते हैं कि इससे पहली जो वीडियो थी मैंने फिजिक्स 301 का लेक्चर नंबर 4 आपके साथ शेयर किया था और आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेके हाजिर हूँ। और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएँगे उनकी अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोर्स। जैसे कि हमारे पास टाइप्स हैं, एक आइडियल वोल्ट सोर्स और इसके बाद हमारा जो दूसरी टाइप्स है वो है आइडियल करंट सोर्स। जैसे कि अब मैं आपके सामने आइडियल आइडियल वोल्ट सोर्स के बारे में करूँगा। तो अ सोर्स इन विच टर्मिनल वोल्टेज रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ इज कॉल्ड द आइडियल वोल्ट सोर्स। जैसे कि ये इसकी आइडियल वोल्ट सोर्स की डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही इजी है और ये आपकी क्विज़ में आ सकती हैं डेफिनेशन। तो इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप इनको देख लीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए हमारे पास आ गया है दूसरी सोर्स जो है आइडियल करंट सोर्स और इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। ए सोर्स विच गिव कॉन्स्टेंट करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। आप इनको और इसका भी ग्राफिकल दिया गया है रिप्रेजेंटेशन वगैरह। और इसके बाद है डायरेक्ट वोल्टेज द वोल्टेज विच इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स। जैसे कि वो सेम ही डायरेक्शन में जाए उस करंट को हम डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता उसको हम डायरेक्ट सोर्स कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वांटिटीज द क्वांटिटीज whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज और डायरेक्शन को चेंज नहीं करता विद टाइम आर कॉल्ड डायरेक्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वी आवर और आर। ये हमारी है डायरेक्ट क्वांटिटी की डेफिनेशन। आप इनको डेफिनेशन को देख लीजिएगा। अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ है, इसको देख लीजिएगा। दी क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, और कॉल दी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वी और आई। डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्स वोल्टेज इसमें है वो 1.1 है वोल्टेज कंट्रोल वोल्ट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्ट सोर्स की डेफिनेशन आपके सामने ये है। द सोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज कंट्रोल, जैसे कि बाय वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्ट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और इसके बाद है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैन बी डिफाइंड एज ए सोर्स हु वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय करंट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आप इन डेफिनेशन को देखिएगा, ये आपकी जो है बेसिक क्विज़ है ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये उनके ग्राफिक दिए गए हैं, ग्राफिकल्स और फार्मूले वगैरह दिए गए हैं। आप इनको देखिएगा, इनको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। और इसमें ये एग्जाम्पलें जो हैं इनमें उन्होंने सीरीज़ को और वोल्टेज को और इंडक्टर को तीनों को कंबाइन करके इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके आपको दी हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि आपने हरगिज़ भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। और इससे ऊपर जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको इनके फार्मूलों के बारे में बताया है। रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्ट होती है उसका फार्मूला क्या है, जब पैरेलल में कनेक्ट होती है उसका फार्मूला। और इसके बाद जो हमने बताया था आपको इंडक्टर के फार्मूले के बारे में, जब सीरीज़ में कनेक्ट होता है तब क्या हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब पैरेलल में कनेक्ट होता है। और कैपेसिटेंस के बारे में भी आपको बताया था कि जब पैरेलल कनेक्ट होते हैं तब कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, और जब सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो तब कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसके बाद ओहम्स के फार्मूले थे, पावर का फार्मूला, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनको इन फार्मूलों के बारे में नहीं पता चलेगा, तो काइंडली मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वीडियो जो है वो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सकें और आप उन फार्मूलों को मद्देनज़र रखते हुए इन एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई कर सकें। और आप उन फार्मूलों को याद रखेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ईजी लगेगी, अदरवाइज़ आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जैसे कि लेक्चर नंबर 5 की फर्स्ट एग्जाम्पल है और इसमें हमें एक रजिस्टर दिया गया है और हमें एक वोल्ट दिया गया है। जैसे कि आपके सामने बैटरी कनेक्ट की गई है एक साइड पे 10 वोल्ट। तो इसका सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने वोल्ट भी दिया गया है और रेजिस्टेंस भी दिया गया है और हमने मालूम करना है करंट।
आई। हमने आई का फार्मूला, ओम्स का फार्मूला जो है वोल्टेज का वी इक्वल आई आर, और आई को हमने इधर रखा और आई इक्वल वी आवर आर। जैसे कि वी और आर हमें दिया गया है, जैसे ये देखिए आपके सामने वी इक्वल वी आवर आवर, वी आवर आर। और हमने इसकी इधर सिंपली जो वीडियो है, वो वीडियो कह रहा हूँ वैल्यू है जो वो पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.33 मिली अम्पेयर। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। हमने इधर भी करंट को मालूम करना है, फाइंड करना है, तो आई इक्वल वी आवर आर, वो यही फार्मूला हम इधर भी लगाएंगे। जैसे कि इधर हमें 3 रजिस्टर्स और 2 रजिस्टर्स और एक वोल्टेज दिया गया, 10 वोल्टेज दिया गया है, तो इसको एक साथ एक बैटरी कनेक्ट की गई है। तो इसको जब देखेंगे हम 3 और 2 ये सीरीज़ में कनेक्ट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताया है। जैसे कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो इनको सिंपल हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास 3 + 2 आएगा और इसका 5 आ जाएगा। तो हम जो नेक्स्ट सर्किट ड्रा करेंगे उसमें 5 आ जाएगा। तो 5 जब आएगा तो अब हम देखिए इधर हमने आई को मालूम करना है, क्योंकि वोल्ट भी हमारे पास मौजूद है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास मौजूद है। और इधर हम फार्मूला लगाएंगे आई इक्वल वी आवर आर। ये वाला जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मिली अम्पेयर। जैसे कि द करंट फ्लो थ्रू 5 रेजिस्टेंस बाय ओहम्स लॉ। जैसे कि ओहम्स लॉ का फार्मूला है वी इक्वल आई आर। तो हमने जब करंट को मालूम करना होता है तो आई इक्वल वी आवर आर हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो भी इसी तरह की है सेम, कैलकुलेट द करंट थ्रो द सर्किट। इसमें भी हमने करंट को फाइंड करना है। तो इसमें हमें थ्री रजिस्टर दिए गए हैं और एक बैटरी कनेक्ट की गई है। तो ये देखिए हम दे रजिस्टर्स 25 ओम्स, 10 ओम्स एंड 5 ओम्स इन सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ये तीनों जो सर्किट हैं वो रजिस्टर्स हैं, ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं। हम सिंपल इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर जो आएगा 40 ओम्स आ जाएगा। तो हम इसको जब नेक्स्ट सर्किट में ड्रा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर होगा 40 ओम्स का, और 40 ओम्स और 40 हमारे पास वोल्ट होंगे। तो हम सिंपली आई इक्वल वी आवर आर वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास 1 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। ये देखिए द करंट फ्लो थ्रू 14 ओहम्स रजिस्टर्स, ओहम्स लॉ हमने अप्लाई किया इधर। तो आई इक्वल वी आवर आर 40 डिवाइड 40 जब किया तो हमारे पास 1 एम्पेयर इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल आएगी उसमें हमने फाइंड करना है R1 रेजिस्टेंस, हमने मालूम करना है इसमें। तो हमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है। जैसे कि आपके सामने एक बैटरी कनेक्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो करंट की वैल्यू भी हमें 5 मिली एम्पेयर दी गई है। तो हम इसमें लगाएंगे फार्मूला V इक्वल आर, वी इक्वल आई आर, और हम आर इक्वल वी आवर आई। तो ये देखिए द करंट फ्लो थ्रो द रजिस्टर्स R1 इज़ 5 मिली एम्पेयर। सो ओहम्स लॉ अप्लाई किया। तो ये सारे जो फार्मूले हमने बनाए हैं ये सिर्फ ओहम्स लॉ अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये फार्मूले सारे खुद ब खुद ऑटोमेटिक बना लेंगे। तो ये बहुत ईजी है। अब हमने आर इक्वल वी आवर आई, तो इसको हम जब वैल्यू ऐड करेंगे हमारे पास वी की वैल्यू जो है 10 वोल्ट्स है और आई की वैल्यू है 5 मिली एम्पेयर। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 किलो ओम्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो एग्जांपल है हमारे पास वो है वी। हमने वी को मालूम करना है। जैसे कि वी इक्वल आई आर, सिंपल आपको ये होना चाहिए कि हमने वी को मालूम करना है और ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हमें करंट भी दिया गया है और रेजिस्टेंस भी दिया गया है, 3 मिली एम्पेयर्स करंट दिया गया है और 10 किलो ओम्स हमें रजिस्टर दिया गया है। हम फार्मूला लगाएंगे वी इक्वल आई आर और इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 वोल्ट। ये हमारे पास वी मालूम हो गया। ये देखिए द करंट फ्लो 10 के रेजिस्टेंस इन इज़ 3 मिली एम्पेयर। सो वोल्टेज, हमने वोल्टेज को मालूम करना है, वो ओम्स लॉ को अप्लाई किया, वी इक्वल आई आर, ये फार्मूला लगाया और इधर वैल्यू को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया जब तो हमारे पास 13 ओम्स आ गए, तो वोल्ट आ गया सॉरी। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी हमने वोल्ट को ही फाइंड करना है। ये भी सिंप्लीफाई है। इसमें 2 रजिस्टर दिए गए हैं, एक बैटरी कनेक्ट नहीं की गई उसको हमने मालूम करना है और हमारे पास करंट जो दिया गया है 2 मिली एम्पेयर। अब जो ये रेजिस्टेंस में इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐड करेंगे रजिस्टर्स 1 को और रजिस्टर 2 को। जब हम करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 15 किलो ओम्स। ये देखिए 15 किलो ओम्स आ गया। और अब हम फार्मूला लगाएंगे वी वाला, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये नेक्स्ट जो हमने
सर्किट को ड्रा किया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो हम इधर ड्रा करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 वोल्ट, क्योंकि V इक्वल आई आर लिखेंगे ओहम्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे, तो I की वैल्यू 2 लिखी और R की वैल्यू हमने 15 लिखी, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए नीचे उन्होंने सॉल्व सिंप्लीफाई करके भी दिखाया है, उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, तो V इक्वल आई आर और वैल्यू को ऐड किया है, 13 वोल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह तमाम वैल्यू, अगर आप फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो इसी तरह तमाम एग्जांपल आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि करंट, कैलकुलेट द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये सर्किट हमें दिया गया है, ये देखिए, और इसमें से हमने करंट को फाइंड करना है। हमें देखिए आप इसमें कितने रजिस्टर दिए गए हैं, 1 2 3 का 7 रजिस्टर दिए गए हैं, और एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसके 12 वोल्ट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप करना है, आपने कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना। तो अब हम 1 के और 3 के सीरीज़ में कनेक्ट हैं, हम जब इनको करेंगे, वी नीड द सिंप्लीफाई सर्किट। ये उन्होंने पहले ये कर लिया है इनको 6 के, और ये जो थोड़ी सी उन्होंने बनाई है, तो इसको 6 के और 3 के ओम्स इनको किया है पहले। आप वैसे भी करेंगे तो आपको इजी जैसे मर्जी कर लें, बस आपकी सिंप्लीफाई करनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए कि आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कौन से रजिस्टर जो सीरीज़ में कनेक्ट है और कौन से रजिस्टर जो है पैरेलल कनेक्ट है। आप देख सकते हैं 3 के ओम्स और 6 के ओम्स जो है ये पैरेलल हैं, तो इनको जब करेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे, आर इक्वल R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड R1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2। हम जब अब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 किलो ओम्स। ये देखिए 2 किलो ओम्स आ गए, तो इधर भी 2 रजिस्टर्स अब कनेक्ट हैं। तो अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, ये दो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये देखिए ये ऐड हो गया। अब ये देखें आप 1 किलो ओम्स और 3 किलो ओम्स भी सीरीज़ में कनेक्ट हैं, वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताने की कोशिश की थी वो उन्होंने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब उन्होंने इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया है। जैसे कि 3 के इज़ इन सीरीज़ विद 1 के, सो देयर कंबाइन इफेक्ट 3 प्लस 1 4 किलो ओम्स आ गया। ये देखिए 4 किलो ओम्स और 4 किलो ओम्स ये अब पैरेलल कनेक्ट हैं, तो अब हम सिंपल इनको पैरेलल में वही फार्मूला लगाएंगे, R इक्वल R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड R1 प्लस R2। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 के ओम। अब हमारे पास 3 रजिस्टर्स बचे हैं, और ये 3 के रजिस्टर जो हैं 3 के 3 ही सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो आप सिंपल इसको सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो ऐड करेंगे 2 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 12 किलो ओम्स आ जाएंगे। तो हम इसको जब ये देखिए उन्होंने 12 किलो ओम्स, और जब हमारे पास ये आ जाएंगे तो फिर हम इसका जो है आई मालूम करेंगे, तो हमारे पास V भी मौजूद है और R भी मौजूद है, और हम फार्मूला लगाएंगे V इक्वल आई आर। तो आई आर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास 1 मिली एम्पेयर आंसर आ जाएगा। ये देखिए इन्होंने इधर सिंपल भी किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो इसी तरह आप तमाम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और जब आपको फार्मूलों के बारे में पता होगा तो आप इजीली इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप नेक्स्ट बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुश्किल पेश नहीं आएगी, सब लेक्चर इजी ही लगेंगे। जैसे कि फाइंड द करंट थ्रू सर्किट, इसमें हमने करंट फिर मालूम करना है, ये भी उसी तरह है सेम, आप इसको भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ये देखें वही उन्होंने बताया है, सिंप्लीफाई भी साथ साथ किया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिएगा, ये सेम जो है एग्जाम्पल हैं। तो मैं इसलिए आपको इस तरह दिखा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप शार्ट वक्त में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो वोल्टेज इसके बाद आ जाता है वोल्टेज डिवाइडर्स एंड करंट डिवाइडर्स। एनी सीरीज सर्किट इज वोल्टेज डिवाइडर, द आई आर ड्रॉप्स और प्रोपोर्शनल पार्ट्स ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। आप इस डेफिनेशन को देखिएगा ताकि आपको अगर क्विज में आए तो इसके बारे में पता हो। और इसके बाद है वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर, ये भी वही चीज़ है, सिंपलीफाई स्पेशल फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज एंड करंट डिवीजन एज shortcuts in calculations. The voltage division formula gives the series voltage even when the current is not known. इसके बाद है सीरीज वोल्टेज डिवाइडर,
द करंट इज़ द सेम इज़ आर रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट। जैसा कि ये जो करंट होते हैं सीरीज में सेम रेजिस्टेंस होते हैं। आल्सो द वोल्टेज ड्रॉप इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट आई आर। और इसके बाद आई, ये आप पॉइंट देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये फार्मूला दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मदद लेके एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करेंगे। और इसके बाद हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आ गया है, कैलकुलेट द वोल्ट्स ड्रॉप अक्रॉस द 4 किलो ओम रजिस्टर्स। ये जो फार्मूला है, इस जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी आएंगी उनके अंदर ये फार्मूला यूज़ होगा। तो ये देखिए, कैलकुलेट द वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस 4 किलो ओम। जैसा कि आपके सामने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, जब भी ये लिखा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना, V इक्वल R डिवाइड आर टी मल्टीप्लाई वी टी। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने इसी एग्जांपल में इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें इधर एक बैटरी कनेक्ट है और 2 रजिस्टर दिए गए हैं और हमने वोल्टेज को मालूम करना है। तो ये देखिए, आप इसी तरह भी इसको रखते, आप कंसेप्ट जो है आपने देखिए, उसी लिहाज से आप इसको सॉल्व करें। डायग्राम को जैसे मर्जी आप ड्रा करें, इसका कोई भी इशू नहीं है। वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस 4 किलो रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज डिवीज़न। V इक्वल वही फार्मूला R लिखा और इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस को लिखी। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये सीरीज़ में कनेक्ट है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे जब हमारे पास 10 आ जाएगा। और 10 जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 है, और मल्टीप्लाई जो टोटल वोल्टेज है वो भी 10 है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्ट्स। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये फार्मूले के लिहाज से हमने इसको सॉल्व किया। जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पलें थी, उनमें हमने V इक्वल आई आर वाला ओम्स लॉ अप्लाई किया था। इसमें हमने ये वाला फार्मूले को अप्लाई करना है स्टेट बाय फार्मूला। जैसे कि V इक्वल R डिवाइड आर टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। जैसा कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है इसमें वो ये है कि R1 और R2 जो है इधर सीरीज़ में कनेक्ट हैं। इनको जब हम करेंगे ऐड, ओम्स लॉ ओम्स लॉ नहीं, R1 इक्वल R प्लस R2 करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10 रेजिस्टेंस आएगा। तो वही चीज़ हमने इधर अप्लाई की है फार्मूले में, तो हमारे पास 4 वोल्ट्स आ गया। तो हमने इसको इस तरह ड्रा किया। आप इसको जिस तरह मर्जी ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं। ये देखिए, हमने इधर अब वो वाला फार्मूला जो है अप्लाई किया। तो हमारे पास अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा जो है ना रेजिस्टेंस को चेंज किया है, ताकि आपका डिफरेंस पता चल सके कि अगर हम इधर 6 किलो ओम्स की वैल्यू लेते हैं और 4 किलो ओम्स की वैल्यू लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। अब इधर हमने रेजिस्टेंस की जगह 6 लिखा और 10 वही बाकी सेम टोटल रेजिस्टेंस लिखी और टोटल वोल्टेज लिखे, तो हमारे पास 6 वोल्ट्स आ गए। इसी तरह ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद अब इसी तरह की एग्जाम्पलें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। जैसे कि इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर का 6 स्टार्ट होगा। तो मैं इस लेक्चर का एंड पे आपको यही बात करूंगा कि तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप इनसे हेल्प लेके अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसके अलावा आप जिन भाइयों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, काइंडली उन वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको अच्छे से इन लेक्चर की समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।